जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। आज पूरा जो है वैद्युत फ्लक्स का जो आप लोग का प्रश्नावली जितना है मतलब प्रश्न है वो सबका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, कोशिश करते हैं। देखिए खत्म होने के लिए, खत्म हो जाएगा तो ठीक है। इतना गर्मी पड़ रहा है, देखिएगा इसमें 14 नंबर बोल रहा है सवाल। देखिए ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग का क्या करें, क्वेश्चन पे चलें। देखिएगा, देखिए बोला कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक, 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो 12 का दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। हम करें कि अधिक की दिया है, मतलब कि 2 लड़कों के अधिक है, 5 लड़कों के अधिक है। तो क्या है, मतलब लड़कों की संख्या अधिक है। तो क्या गए, यन बराबर स्मॉल यन बराबर कितना, 12। ठीक, आगे चलते हैं। बोला कि 2.25 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। यानी एक जो बूंद है ना, तेल की बूंद, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है। तो किसका मान दिया हुआ है, 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो किसका मान दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर हमको पता है 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। आगे चलते हैं। तेल का घनत्व, यानी तेल का घनत्व रो बराबर आपको दे दिया है 1.26 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। बोला कि बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी स्मॉल आर का मान हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम बताए थे आप लोगों को कि जब भी हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे, जब भी गोली चाहे बूंद कोई लटकी हुई है वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, तो हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे EQ बराबर mg। ठीक ना, तो ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तो EQ बराबर mg। तो ध्यान दीजिएगा, E का तो मान पता है, Q का मान हमें पता नहीं है, m का मान, m का भी मान पता नहीं, G का मान हम लोग रख सकते हैं 10 या 9.8 रख लेंगे। m का मान नहीं दिया है, नहीं दिया है, चले नहीं दिया, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चले पहले लिख लेते हैं हम लोग, यम का मान निकालते हैं। तो यम का मान निकालेंगे तो चूंकि आप लोग जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, तो यम का मान निकालेंगे तो भी इसमें गुणा हो जाएगा, यम का गुणा करेंगे 1 में तो यम में आएगा, तो रो इंटू भी। अब ध्यान दीजिएगा, रो यानी कि घनत्व कितना है, हाँ 1.26 × 10⁻³ भी गोली है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। तो गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 πr³। तो 4/3 πr³, यही ना हुआ। अब देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की बिंदु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नियम का मान हमको मिल गया इतना, यम बराबर 1.26 × 10⁻³ × 4/3 πr³। चलिए देखते हैं फार्मूला। हम जानते हैं EQ बराबर mg। तो Q का भी मान हमें चाहिए, यम का मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिएगा, यम का अगर मान हम लोग निकालें तो मिलेगा E इंटू क्यू बटे में कितना है, स्मॉल g। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, Q आवेश हमें पता नहीं है। तो आवेश नहीं पता है तो चूंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर NE, तो Q का n का मान कितना दिया है, तो 12। E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। चलिए रख देते हैं
क्यू के स्थान पर हम लोग इतना रख लेंगे। ई का मान हमें पता है, ई का मान कितना है 2.55, 2.55 गुणे 10 पे घाते 4 गुणे क्यू का मान, अभी क्यू का मान निकाले हैं 12 गुणे 1.6 गुणे 10 पे -19 घात। जी का मान रखना है हम लोग को, जी का मान रखेंगे 9.8। चूंकि यम का मान हम लोग निकाल कर लेकर आए, कहाँ गया यम का मान, ये है। तो इसको देखते हैं, यम के स्थान पर कितना रख देंगे 1.26 गुणे 10 पे घाते 3 गुणे 4/3 हाई पाई हाई आर क्यू बराबर, इसको पूरा लिख लीजिए 2.55 गुणे 10 पे घाते 4 गुणे 12 गुणे 1.6 गुणे 10 पे -19 घात, अब बट्टे में 9.8। देखिए थोड़ा लंबा सवाल है, इसको याद रखिएगा। आर का मान निकालना है तो इन सभी को भेज देंगे नीचे। तो देखिए जब इसको भेजेंगे इसके बट्टे में ना, तो 3 जो है इसमें गुणा हो जाएगा और 4 आ जाएगा यहाँ पे नीचे पे, आयु सब आ जाएगा नीचे। तो अब ध्यान दीजिए, अभी एक स्टेप निकलेगा, देखिएगा आर क्यू बराबर हो जाएगा हम लोग का, देखिए इन सभी को नीचे भेजेंगे तो 3 जो है इसके गुणा में चला जाएगा, तो 2.55 गुणे 10 पे घाते 4 गुणे 12 गुणे 1.6 गुणे 10 पे -19 घात गुणे, हम बोले कि 3 को भेज देंगे यहाँ पे आ जाएगा गुणांक में, अब बटे में 1.26 गुणे 10 पे घाते 3 गुणे 4 नीचे आ जाएगा, 4 और गुणे पाई हो जाएगा, और गुणे है 9.8 पहले ही से है। यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। हाँ देख लीजिएगा, कोई छूटा नहीं है। देखिए इसको भेज ही दिए, इसको आ ही गया है, 4 था 4 पाई आ गया है 3 गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में हम लोग कर लिए। सभी मान देखा जाए तो हम लोग सही से हो गया है। ठीक, हम क्या करते हैं कि पाई को लिख लेते हैं 22/7, 3.14 से भी आएगा, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं 22/7 ताकि आसानी हो जाए। आर क्यू बराबर, देखिए हम यहीं पे काटते हैं, है कितना हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बार में कटा, देखिए एक अंक पाई दशमलव, एक अंक पाई दशमलव, दशमलव काम खत्म, 2 अंक पाई दशमलव, 2 अंक पाई दशमलव, दशमलव काम खत्म। चलिए लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं। बचा हम लोग का 255 गुणे दशमलव 2 अंक पाई दशमलव, 2 अंक पाई दशमलव खत्म, 1 अंक पाई दशमलव, 1 अंक पाई दशमलव, दशमलव खत्म। देखिएगा 3 ये बचा है, 3 ये बचा है, गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा गुणे, देखिएगा 1.6 मतलब 0.8 ही गया, तो यानी कुल मिला बचा यहाँ पे 16 गुणे 10 पे -19 घात और 10 पे प्लस का 4 घात, तो 10 पे -19 घात और प्लस का 4 घात, ये हो गया। अब देखिएगा इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए, ये भी काम खत्म हो गया। एक बचा 126 बटे में हो गया 126 गुणे 98, 10 पर 3 घात ऊपर लेके जाइए तो माइनस का 3 घात हो जाएगा। ठीक, यानी इसको भी हम लोग लिख लिए। बचा पाई, तो पाई को लिख सकते हैं 22/7, 22/7। और कुछ बचा है लिख लिए, इसको भी हो ही गया, ये काम खत्म है, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। चलिए अब देखते हैं, देखिएगा हम इसको काटते हैं, कट नहीं रहेगा, 2 से काटिए तो इसको आर क्यू बराबर हम लोग को निकल कर आएगा। इसको पलटेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, देखिए इसको काटिएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 2, तो यहाँ पे 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी 14 बार में कट जाएगा 98।
ठीक। फिर देखिए और 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ठीक। फिर इसको 2 से काटिए तो हो जाएगा 4, आ जाएगा 11। फिर इसको भी काट लीजिए 2 से, 2 एकम 2 है कितना, 2 छक्का 12, 2 तेईस 6। बचा का उसको लिख लेते हैं। देखिए 255 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 10 पर माइनस का कितना हो जाएगा, है माइनस को 22 घात, आज 4 घट जाएगा तो 10 पर माइनस 18 घात। अब बटे में कितना हो रहा है, 63 गुणे 7 गुणे 11, यही बचा है, यहाँ तक बचा है। अब देखते हैं और कुछ कट पिट रहा है। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 7 63। चलिए गुणा कर लेते हैं। आर क्यू बराबर 2 का 55 में गुणा कर दिए, 2 5 10 हासिल 1, 2 5 10, 10 1 11 को 1 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 बटे में 7 7 49 और 11 का गुणा करिए तो 9 4 फिर 9 4 तो 9 हो गया। ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और हो जाएगा 5, 539, ठीक। यही आया होगा। देखिए तो 539 गुणे 10 पर माइनस से कितना घात, 18 घात। अब देखिएगा आर क्यू बराबर 510 में 339 का भाग दीजिए तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। तो 9 बार में देखते हैं, 9 बार लेके जाइए तो 9 का गुणा इसमें करिए तो 9 9 81 को 1 हासिल 8, 29 27 27 और 27 और 7 कितना और 8 35, तो 35 को 5 हासिल 3, 9 5 45 45 3 45 3 कितना हो जाएगा 48, चला गया। घटा लीजिए, बचा 9, यहाँ पे 9 में से फिर 5 जाएगा, बचेगा 4, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कबर में जाएगा 4 बार। देखिएगा 4 का गुणा करके, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 9 36 को 6 हासिल 3, 4 3 12 12 12 3 15 15 5 हासिल 1, 20 और 20 1 21, चला गया। घटा लीजिए तो 4 बचेगा, फिर 8 में से 5 गया 3, फिर कितना गया बचा 3, 3 में से 1 गया तो कितना 2, 1 कट गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे। फिर देखिए 6 बार इसको देख लीजिएगा, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। यहाँ पे कितना बचे 4, ठीक। और 8 में से 5 गया 3, 3 यहाँ पे बचेगा। देखिए यहाँ पे 3 गलती हो गया था, 3 बचेगा, यहाँ पे कट गया तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 33 40। अब देखिए 6 बार लेके जाइए तो चला जाएगा, तो 6 बार चला जाएगा, 6 9 54 हासिल 5, 6 18 18 5 23 23 को 3 हासिल 2, 30 30 2 32, चला गया। यानी अब यहीं पर रहने देते हैं हम लोग, 3 स्थान तक ले जाकर रहने देंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग कितना आया था 0 भाग दिए तो 0.946 गुणे 10 पे माइनस 18 घात आर क्यू। देखिएगा हम दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो 946 दशमलव यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे 0 कर दीजिएगा तो कितना अंक जा रहे हैं 3 अंक, तो 18 घात है ये है और -3 को और ये में कर देंगे, कहें कि दाएं के स्थान पर कितने चलेंगे 3 स्थान पर गए दाएं की तरफ। तो आर क्यू बराबर देखिएगा 946 गुणे 10 पर -21 घात
अब इसका हम लोग को घनमूल लेना है। तो देखिए r बराबर, ये मूल हो जाएगा इसका 3, क्योंकि घनमूल है 9 4 6 गुणे 10 पर माइनस 7 घात गुणे 10 पर माइनस 7 घात गुणे 10 पर माइनस 7 घात। इसको लिख सकते हैं। अब 3 का जोड़ा बना के एक बाहर निकाल लेंगे। 946 का जब हम लोग घनमूल लेंगे तो हम पहले ही से निकाल लिए। देखिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है घनमूल निकालने का। अगर आप लोग कहेंगे घनमूल निकालना तो मतलब घनमूल कैसे निकाला जाता है आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसका घनमूल जो हो जाएगा आएगा 0, इसका घनमूल निकल कर आएगा 9.8 गुणे 10 पे माइनस 7 घात। हाँ, ये वो हाई निकल कर चला आएगा 3 का जोड़ा, इसका निकालेंगे तो 9.8 आएगा। ठीक, तो आप लोग का आंसर कहाँ तक दिया है? देखिए मिमी में करके दिया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 10 पर घात कितना घात से गुणा करेंगे? रुकिए 1 मिनट, देखिएगा इसको हम लोग मिमी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पे 3 घात से क्या कर देंगे, गुणा, तो ये हो जाएगा मिमी में। ठीक, तो r बराबर हम लोग को निकल कर 9.8 गुणे 10 पे माइनस 4 घात हो जाएगा मिमी। ठीक, कहीं देखिए आप लोग किताब में लिखा होगा जो भी इसका घनमूल निकाला होगा तो 9.82 करके आया होगा। ठीक, तो वहाँ निकटतम मान करके निकाले हैं। ठीक ना, तो 9.82 करके आया होगा, या तो यहीं तक आंसर लिख दीजिएगा तब वो आप लोग का हो जाएगा, या r बराबर 9.82 गुणे 10 पे माइनस 4 घात मिमी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घनमूल निकाले तो हम 9.8 तक निकाले थे। जब आप लोग निकालेंगे तो 9.82 और कुछ करके आएगा। ठीक, तो 9.1 स्थान तक आप लोग सही आ जा रहा है, तब वो आप लोग यहीं तक छोड़ दीजिएगा। यही आपका उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। पंद्रह पे चलते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल बोल रहा है, देखिएगा 15 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं कि 0.1 मीटर त्रिज्या क्या बोल रहा है कि 0. देखिए 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। देखिएगा 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक, एक हमारा गोली चालक है, हॉल में चलते हैं हम लोग। ये हमारा एक गोली चालक है, इसकी त्रिज्या दे दिया कितना, r बराबर 0.1 मीटर। जीरो 0.1 मीटर को कितना आवेश दिया जाए, क्या पूछ रहा है, कितना आवेश दिया जाए। हमसे बोला कितना बल लगाया जाए, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कितना आवेश, यानी Q का मान हमसे पूछ रहा है। दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो, तो इसके पृष्ठ पर कितना आवेश दिया जाए। ठीक, तो यानी यहां से यहां हमसे पूछ रहा है, देखिएगा इस पर कितना आवेश दिया जाए। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार जब आप जाएंगे तो जो ये वैद्युत आवेश जो है ये पृष्ठ पर है, ठीक, वितरित है, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार ये जो पृष्ठ पर जो आवेश वितरित रहेंगे वो ऐसे व्यवहार करेंगे कि मान लीजिए कि वो उसके संपूर्ण कहाँ है, केंद्र पर स्थित है, यानी जितना का जितना आवेश कहाँ है स्थित है, केंद्रवा पर स्थित है। भले से हमें पूछ रहा है पृष्ठ पर, मान लीजिए कि हमसे पूछ रहा है कि पृष्ठ पर कितना आवेश दिया जाए, तो यानी Q का मान पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे कि जो आवेश है कहाँ हो, केंद्र पर स्थित है गॉस के प्रमेय के अनुसार। तो यानी कि यहाँ पर आवेश है, मान लीजिए कि यहाँ पे आवेश है, तो यहाँ से आवेश से है पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है,
तो इसका फार्मूला हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर। यही पढ़े हैं, भले समावेश दे रही है वहाँ, ठीक ना, याद रखिएगा लोग। भले से इसको पृष्ठ पर देना है, लेकिन हम लोग मान लेते कहाँ है, ये पूरा केंद्र पर स्थित है, इस गोले के केंद्र पर स्थित है। तो मान लीजिए केंद्र पर स्थित है, तो यहाँ से आवेश स्थित है, तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जब हम लोग निकालते हैं तो यही निकालते हैं। तो इसके अनुसार ई का मान कितना हो गया 900, इसका मान पते है 9 × 10⁻9 क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। आर का मान बोल दिया 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर है, 9 से 9 कट गया तो बचा यहाँ पे 100 बराबर 10 पे 9 घात क्यू अब बटे में 0.1 × 0.1, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 100 × 0.1 बराबर 10 पे घाते 9 क्यू। तो इसका जब गुणा करेंगे तो देखिएगा ये सब ये जो 100 है पूरा काम खत्म हो जाएगा, यानी कि एक का गुणा करेंगे 1 ही होगा, 1 का गुणा 100 में करेंगे 100 ही होगा, ठीक। और 2 अंक पर दशमलव, 1 अंक है दशमलव, 1 अंक है दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा और 10 पे घाते 9 क्यू। तो दशमलव के बाद कितना हो, 0, सब खत्म हो जाएगा, बचेगा 1, 10 पे घाते 9 क्यू, 10 को भेजेंगे नीचे तो 1/10 पे घाते 9 क्यू, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस घात हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर 10 पे -9 घात कूलाम। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। लास्ट प्रश्न आप लोग का बचा हुआ है 16 नंबर। चलिए लग रहा है हो जाएगा। थोड़ा देखिए स्पीड से हम लोग थोड़ा चलेंगे, इसको देख लेते हैं। 16 नंबर जो सवाल है बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को, देखिए अचालक गोला है, याद रखिएगा ये अचालक गोला है, त्रिज्या कितना दे दिया है, अचालक गोला है तो कैपिटल आर का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर। हम इसको बदलेंगे मीटर में, तो 10 पे -2 घात से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रहने दीजिए इसी तरह रहने दीजिए, मीटर। कैपिटल आर का मान निकल गया 10 × 10 - 2 घात। आगे चलते हैं। एक माइक्रो का आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित है, यानी कि क्यू का मान हमें दे दिया है 1 माइक्रो कूलाम, तो इसको बदलेंगे किस में, कूलाम में, तो 1 × 10 पे -6 घात कूलाम, ठीक। आगे पढ़ते हैं सवाल। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी यही ई का मान हमसे क्या करना है, पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है ई का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पहला बोल रहा है, पहला पॉइंट में कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इसके केंद्रवा से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर दूरी लेंगे ना, तो देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी था त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे 20 सेंटीमीटर बोलेगा तो बाहर हो जाएगा, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर की गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ई का मान हमसे पूछ रहा है। यानी हम अचालक बताए थे, आप लोग देखे होंगे इससे पिछला वाला जस्ट क्लास, तो देखेंगे तो उसमें लिखा है जो स्मॉल आर होता है वो केंद्र से बाहर, मतलब गोले के बाहर कोई बिंदु पर दूरी होता है, यानी इधर कहीं बिंदु लेंगे और उसकी दूरी होगी केंद्र से, तो यानी स्मॉल आर बराबर दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 20 × 10 - 2 घात मीटर। तो इसके लिए भी फार्मूला होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि केंद्र से हमसे बाहर पूछ रहा है। अरे गोले के केंद्र से इतना मीटर की दूरी पता, यानी जाहिर सी बात है कि वो है गोलवा से बहरे होगा बिंदुआ, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर, आई कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर हो गया, ये होगा 20 सेंटीमीटर।
तो ई का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए इसका मान आप लोग जानते हैं 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे क्यू का मान दे दिया है 10 पे माइनस 6 घात, एक से कोनो मतलब नहीं है। आर का मान ये दिया है 20 गुणे 10 पे माइनस 2 घात, वर्ग है तो वर्ग। ई बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9, देखिए घट जाएगा 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस का ना है तो प्लस का 3 घात, 10 पे प्लस का 3 घात बटे में, इसको 2 बार लिखेंगे 20 गुणे 20 गुणे 10 पे माइनस 2 घात गुणे 10 पे माइनस 2 घात, 10 पे माइनस 4 घात। अब देखिएगा ई बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 3, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 4, ठीक। 10 10 है वो कर लेंगे तो प्लस का 2 एक और ही हो जाएगा, अब बटे में 2 दूना के 4। आप लोग समझे होंगे, हाई एगो 10 हो जाएगा यहाँ पर, एगो 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 पे 2 घात और ऊपर लेके जाएंगे तो लेकिन माइनस हो जाएगा, सही बात है माइनस हो जाएगा। तो ई बराबर 9 बटा में 4 गुणे 10 पे क घात है 2 घट गया तो बचा 2 यानी 10 पे घाते 5, हाई भाग दीजिएगा तो ई बराबर कितना आया 4 दूना के 8 दशमलव, फिर 4 दूना के 8, फिर बचा 2, तो फिर 0 बढ़ाएंगे 4 5 20 गुणे 10 पे घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो 2.25 गुणे 10 पे घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। आगे चलते हैं, देखिएगा फिर बोला कि गोले के पृष्ठ पर, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। गोले के पृष्ठ पर पूछ रहा है, देखिएगा दूसरा ऑप्शन बोल रहा है गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर तो यानी कि है ही जब पूछ रहा है तो अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठ पर खातिर कैपिटल आर स्क्वायर लिखवाए हैं, ठीक। तो इसका मान जानते हैं आप लोग 9 गुणे 10 पे घाते 9, क्यू का मान हमें पता है 10 पे माइनस 6 घात, आर पृष्ठों पे खातिर क्या करेंगे हाई लेंगे दूरी, अब बाहर बोल दिया था इसलिए हम लोग यहाँ पे लिए थे। तो पृष्ठ पर बोला है तो पृष्ठ पर बताइए केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो यही दूरी हो जाएगी जो त्रिज्या है वही हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 पे माइनस 2 घात स्क्वायर, 9 गुणे हाई 10 पर का घात प्लस का 3 घात, अब बटे में 10 गुणे 10 2 बार लिखेंगे गुणे 10 पे माइनस 2 घात गुणे 10 पे माइनस 2 घात यानी कि क घात 10 पे माइनस 4 घात, ठीक, बराबर 9 गुणे 10 पे प्लस का 3 घात, देखिए 10 पर 2 घात लिख सकते हैं, आई माइनस का 2 घात तो माइनस देखिएगा 4 हो जाएगा ना, आई 10 पर प्लस का 2 घात, आई 10 पर माइनस का 4 घात, हाई इसको हल करेंगे तो केवल बचेगा 10 पर माइनस 2 घात, और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 पर 3 घात है, इसको हल कर लेंगे तो 10 पे माइनस 2 घात बचेगा और ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ई बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 5 घात न्यूटन प्रति कूलम। देखिएगा आगे चलते हैं, तीसरा बोल रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन देखिए हम मिटा दिए उसको, देखिए कैपिटल आर दिया था 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते थे 10 गुणे 10 पर माइनस 2 घात मीटर, क्यू का मान हमें पता था 1 गुणे 10 पर 1 माइक्रोकुलाम था, यानी 1 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कुलाम। ई का मान हमसे पूछ रहा था, तीसरा केस में पूछ रहा है कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, सही ना, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना दिया हो, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्या, हाँ ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमसे
पूछ रहा है। दूरी पर ई का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा इसके लिए बताए थे कि अगर भीतर अंदर लेंगे कहीं दूरी मतलब आर होगा यहीं पे कहीं यही बिंदु होगा और जो होगा स्मॉल आर लेंगे यहाँ से केंद्र से, तो इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो इसके लिए भीतर के लिए फार्मूला लिखवाए थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर क्यू। ये त्रिज्या का आई जो आर है स्मॉल आर, केंद्र से भीतरान दूरी, गोले के भीतर किसी बिंदु पर पूछ रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु की दूरी है केंद्र से स्मॉल आर। ये हम फार्मूला लिखवाए हैं। आप लोग इसके जस्ट वाला वीडियो देखेंगे ना, मतलब आप लोग को तो ये मिल जाएगा फार्मूला। तो ई बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9, इसका मान पता है। क्यू का मान 10 पे -6 घात। आर कितना दूरी पर पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसको 4 सेंटीमीटर है तो इसको बदलेंगे मीटर में, तो 4 गुणे 10 पे -2 घात से गुणा कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 पे -2 घात अब बटे में आर क्यू, तो यानी आर क्यू का मतलब ये 10 पे घात 10 गुणे 10 पे -2 घात का क्यू। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसको हल करते हैं। देखिएगा हाई 10 पर घात का बचेगा 3 बचेगा, कुल मिला के देखिए 10 पर -8 घात हाई प्लस का 9 घात, तो घट जाएगा तो 10 पर खाली 1 घात बचेगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 36 गुणे 10 पर घाते 1, 9 चौके 36 हाई 10 पर -2 घात 10 पर -6 घात -8 घात हाई प्लस का 9, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 1 घात बचेगा। फिर बटे में हाई 3 बार इसको लिखेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे हाई 10 पर -2 गुणे 10 पर -2 गुणे 10 पर -2 यानी क्या होगा 10 पर -6 घात। तो ई बराबर, अब देखिएगा 36 गुणे 10 पे घाते 1 ताई 10 पर देखिएगा माइनस का 6 घात आई 1 घात 2 घात 3 घात, तो क घात बचेगा, प्लस का 3 घात आई 10 पर -6 घात। अब इसको हल करेंगे तो 36 गुणे 10 पर प्लस का 1 घात हाई घटा लेंगे तो 10 पर -3 घात बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ई बराबर 36 गुणे 10 पे 1 घात पहले से है प्लस का 3 घात, तो ई बराबर 36 गुणे 10 पे घाते 4। तो आप लोग का आंसर कितना दिया है, 6 दशमलव में करके दिया है। तो ई बराबर 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 3.6 गुणे 10 पे घाते 5 हो जाएगा, 1 अंक जोड़ देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। तो पूरा आप लोग का प्रश्न खत्म हो गया। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा इस वाले फार्मूला को, इसके पिछले वाला जो क्लास है उसमें हम बताएं इसको, फार्मूला को वहाँ पे लिख लीजिएगा।